दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में एक ज्वलंत समस्या की, जो हमारे मणिपुर के राज्य में हो रही है। आपने ख्याल किया होगा, पिछले 8-10 दिन से मणिपुर में एक हिंसा भड़की है। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 37 लाख के करीब होगी, और उसमें इस हिंसा में करीब 50 से ऊपर लोग मारे गए, जो एक छोटे से राज्य के लिए बहुत बड़ी संख्या है। अब ये हिंसा की शुरुआत और आगे जाने के पहले एक बात को हम विशेष रूप से देख लें कि मणिपुर में जो जनसंख्या है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक यहाँ का तराई का भाग, प्लेन लैंड, और दूसरे पहाड़। तराई के भाग में जो लोग रहते हैं मैतेई, वो ज़्यादातर वैष्णव हैं और मुख्य संख्यक वैष्णव हैं। और हिल्स पे जो रहते हैं वो करीब ज़्यादातर कुकी, नागा और दूसरे 28 आदिवासी ट्राइब्स हैं। अब इसमें जो मैतेई हैं उनकी संख्या करीब 53% है, और वो तराई के 10% भाग में रहते हैं। जबकि आदिवासी बिखरे हुए हैं, उनके पास पहाड़ हैं, करीब 90% लैंड उनके पास है। और इन दोनों में जो मुख्य रूप से संघर्ष चालू हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैतेई हैं वो अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में नहीं आते थे। अभी कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि मैतेई को भी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में लाया जाए, और उसके लिए केंद्रीय सरकार को रिकमेंडेशन भेजे जाए। अब ये जब बात आई तो मैतेई, क्योंकि वहाँ ये प्लेन लैंड में रहते हैं, तराई में रहते हैं, और ज़्यादातर जो विकास हुआ है, जो केंद्र से पैसा आता है और जो स्थानीय बजट का ज़्यादातर पैसा इस भाग के विकास में ही लगता है। पर मैतेई को लगता है कि यहाँ जो आदिवासी हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, और आदिवासियों को लगता है हमारे पास ज़मीन तो है, पर हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। और अगर नया ये शेड्यूल ट्राइब का जो रिज़र्वेशन अगर मैतेई को भी मिल गया तो हमारी परिस्थिति पहले से ख़राब हो जाएगी। ये इसका एक मुख्य कारण है। इसमें दूसरे भी कारण जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कुकी ट्राइब वहाँ है, उनके कुछ लोग बॉर्डर के उस पार म्यांमार से भी मिलता जुलता एरिया है, और उसमें भी कई बार घुसपैठ होती है। अफ़ीम की खेती से भी कुछ संबंध है। और जैसे आप जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में पहले भी आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट था, जिसके कारण भी प्रदेश में काफ़ी हिंसा बीच बीच में होती रहती थी। अब खैर कुछ सालों से ये माहौल शांतिपूर्ण था, और ये शांतिपूर्ण माहौल में इस प्रकार की घटना होना, ये थोड़ा एक दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके मुख्य कारण तो सामाजिक सुविधाएं के भी हैं, और जो एक इनके बीच में भावनाओं को खड़ा किया गया है, वो भी एक मुख्य बात है। मैतेई के बीच में इन भावनाओं को विकसित किया गया है कि आप तो 53% हैं, पर आपके पास ज़मीन केवल 10% है। और आदिवासियों के बीच में तो फीलिंग है ही कि भले ही ज़मीन बड़ी हो, पर हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये एक कारण है। और उसमें ये जो कोर्ट का जजमेंट आया, जिसको सरकार को कहा गया कि आप इसको केंद्रीय सरकार को रिकमेंडेशन के लिए भेजिए, उससे मामला थोड़ा गर्मा गया है। और अब इसमें किसका फेलियर है, क्या है? इसमें एक तो परिस्थिति ऐसी है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जिसको डबल इंजन सरकार कहा जाता है, वो यहाँ प्रचलित है। दूसरी ओर से जब हिंसा का दौर चालू हुआ, उस दौरान से अगर आप देखें तो स्थानीय राज्य को शायद उतनी तैयारी नहीं थी जितना उनका इंटेलिजेंस होना चाहिए था कि इस प्रकार की घटना होगी और उसको हम किस प्रकार से रोकें। तो एक तो स्थानीय राज्य, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन, उनको जो गृह मंत्री भी हैं, उनकी एक ढिलाई तो ज़रूर है। उसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार, इनको डबल इंजन कहा जाता है। स्थान में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। और केंद्र में बीजेपी की सरकार के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों इस दौरान कर्नाटका के चुनाव में
व्यस्त रहे। बीच में कहा गया कि श्री अमित शाह अपने कर्नाटक के दौरे को रद्द करके मणिपुर आएंगे, पर यह केवल अफवाह थी। फिर बाद में भी कहा जा रहा है हर 2 घंटे पर वो परिस्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। अब उसी के साथ साथ ये भी देखा जाए कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी की इतनी रैलियां हुई, पर एक रैली में भी उन्होंने मणिपुर में शांति की अपील नहीं की। एक रैली में भी उन्होंने दोनों पक्षों से नहीं कहा कि आप शांति बनाइए। तो एक तो राज्य सरकार का कर्तव्य जो था वो पूरा नहीं हुआ, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो किया वो भी चिंताजनक है। और इससे तीसरी एक जो बात ऊपर आ रही है कि मैतेई क्षेत्रों में ज़्यादातर पिछले कई सालों से आरएसएस का प्रभाव बढ़ रहा है और उनको एक विशेष प्रकार के हिंदू धर्म के बारे में कहा जा रहा है, जिसके आधार पर उनमें आदिवासियों के प्रति एक अलग प्रकार की भावना विकसित हो रही है। और ये आदिवासियों में ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं। तो इसमें एक सांप्रदायिक एंगल, सांप्रदायिक दृष्टिकोण भी जुड़ गया और इसके चलते वहाँ बहुत सारे चर्चेस पर हमले हुए। 3 मुख्य चर्च और बाकी 40 के करीब चर्चेस को तोड़ा गया है। और जो विक्टिम्स हैं उनमें तो शायद दोनों कम्युनिटीज़ के लोग होंगे, पर इसको जो हिंदू क्रिश्चियन एंगल इसका है वो एक बहुत चिंता का विषय है। इसी क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार होना, सांप्रदायिकता का बढ़ना, ये एक हमारे पूरे देश के लिए एक ऐसा मामला है जिस पर हमको चिंता करनी चाहिए। और यहाँ शांति की अपील के लिए अभी तक प्रधानमंत्री ने बात क्यों नहीं कही, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि उनकी एक बात से जब वो शांति की अपील की बात शुरू में ही करते थे तो निश्चित रूप से हिंसा की मात्रा में बहुत कमी होती। और अभी 50-60 लोगों की मृत्यु तो हुई, उसी के साथ हज़ारों लोग बेघर-बार हो रहे हैं। अब इसको परिस्थिति को कैसे नियंत्रण में लाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मामला है। और समाज के सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें और जो विस्थापित लोग हैं उनकी पूरी तौर से मदद की जाए और लोगों को पूरा न्याय मिले, इसकी तरफ समाज के कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए। देश में कई अपील्स आई हैं, मुस्लिम महिलाओं की, नॉर्थ ईस्ट की मुस्लिम महिलाओं की एक अपील आई है, उन्होंने भी शांति की मांग की है। बम्बई के एक बिशप साहब ने भी कहा है कि मणिपुर में शांति की स्थापना होनी चाहिए। और हम भी इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि शांति स्थापना वहाँ का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सांप्रदायिकता जो नफ़रत फैलाती है उसी के आधार पे दंगे होते हैं, उसका भी हमको पूरा विरोध करना चाहिए, ताकि मणिपुर में भी और पूरे देश में भी एक शांति का, प्रेम का, सद्भावना का माहौल बने। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि शांति की अपील का समर्थन कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वहाँ ज़्यादा जल्दी शांति प्रस्थापित हो जाएगी, लोगों को न्याय मिलेगा और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस मजबूत होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।